सचमुच आपको लगता है क्या ये सब बातें है क्या? सपा बोल रही है 40 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस बोल रही है 300 सीटें आ रही है। कुछ तो रियलिटी रखिए। 4 तारीख बहुत दूर नहीं है गुरु, शक्ल कैसे दिखाएंगे सबको? जी 2 चीजें मैं लाखों लोग देखते हैं। मैं 2 चीजें बोलिए अनुराग जी, रिलैक्स नाउ, थैंक यू। मैं 2 चीजें करेक्ट करना चाहता हूं। जो 2 सवाल आ रहे हैं, सबसे पहला तो एक सवाल ये आ रहा है कि मोदी वर्सेस ऑल, ऐसा नहीं है सर। इस बार कुछ उल्टा चुनाव हो रहा है 2024 में। इस बार महंगाई वर्सेस मोदी, बेरोजगारी वर्सेस मोदी, असुरक्षा वर्सेस मोदी, महिला उत्पीड़न वर्सेस मोदी, यानी मोदी जी लड़ रहे हैं इन सारी चीजों से। मेरे बोलिए प्लीज कंप्लीट कीजिए। अमित शाह जी, ओंकारेश्वर जी आ रहा हूं। अमित शाह जी का सवाल की बात है, उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री को आगे रख करके मोदी जी से पूछ लिया कि भैया कब छोड़ रहे हो, मेरे को बनाओगे या नहीं बनाओगे, ये जोगी का नाम क्यों चल रहा है। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी में पूछे जा रहे हैं। अमित शाह जी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री को टारगेट किया, लेकिन सवाल वो नरेंद्र मोदी से था कि भैया अब तो तुम्हारी उम्र हो गए, तो प्रधानमंत्री मुझे बनाओगे, जोगी जी को भगाओगे। जोगी जी कितनी टेंशन है ना बीजेपी की इंटरनल डायनामिक्स की। आप मैं देखिए हर पार्टी में इंटरनल डायनामिक्स होता है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब भी इंटरनल डायनामिक्स था, शहजाद चाहे ना माने। हम रिपोर्टर थे साहब, हमें पता है राजनाथ सिंह के घर के बाहर गोवा में क्या हुआ, वो छोड़िए दिल्ली में जब अनाउंस हो चुका था दीपक जी, राजनाथ सिंह जी अशोका रोड में 32 नंबर पे थे, दीपक चोपड़ा वहां फोन कर रहे हैं, अमित शाह राजनाथ जी के घर में, कौन निकल रहा है कौन नहीं निकल रहा है, किसी को बोल दिया भैया मत निकलो, हो गया। इंटरनल डायनामिक्स हर जगह होते हैं साहब, कब नहीं होते? कांग्रेस में नहीं है क्या? भाई बहन के बीच में लड़ाई नहीं है? आप बोलोगे नहीं है, सब कुछ ठीक है। नहीं, आप बोलोगे नहीं है। समाजवादी पार्टी की तो बाहर हुआ था। अनुराग भदौरिया, आपके तो ऑफिस में सरेआम हुआ था, खुलेआम हुआ था। उस रोड का मैं नाम बोल रहा हूं दीपक दादा, उस रोड पे मैं बाहर था, बोले अंदर माइक छीन लिया, हम अंदर थे। कौन सी पार्टी में नहीं? देखिए भैया ये राजनीति है, ये राज की नीति है, ये राजनीति है, यहाँ कोई घास छीनने नहीं आया है। बात समझिए नहीं, बात बोलिए दादा। बात कह रहा हूँ, ये कह रहे ना आपको चिंता है ना अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे या योगी जी बनेंगे? ना सुनिए ना, सुनिए। वो क्लियर कर चुके हैं भाई कि मोदी है, मतलब आप मान चुके मोदी ऑल द वे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। वैसे जैसे अमित शाह सवाल कर रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं। आप मान चुके हैं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैं कहना चाह रहा था, मैं यही कह रहा हूँ, वो मान चुके हैं कि इंडिया सत्ता में आप। शहजाद wants to come। लेकिन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ, करिए कंप्लीट। ऐश्वर्या जी पूछता है भारत 30 more seconds फिर भारत पूछ रहा है ताकि आपके बीच में कोई ना बोले। आपने बेरोजगारी क्यों बढ़ाई? आप एक 22 साल के मुद्दों की बात कीजिए, घर में क्यों बढ़ाया? आपने महंगाई क्यों बढ़ाई? मुद्दे की बात सेंसिबल। 70 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में क्यों लेना पड़ रहा है? मोदी अमित शाह वाला बात कर रहे हैं, उस हाईवे पे गाड़ी कैसे चलेगी सर? ये पूछता है भारत। बैटरी पे चल रही है आजकल, कैसे चलेगी ये बताइए जनता को। आजकल सब बैटरी है, आजकल सब बैटरी चल रही है, शहजाद चल रही है। दीपक दादा, शहजाद इज रिप्लाई। यस शहजाद। देखिए ओंकारेश्वर जी आ रहा हूं। मैं तो साधुवाद देना चाहता हूं मिश्रा को। मिश्रा जी ने अभी बोला कि ये चुनाव महंगाई बनाम मोदी, बेरोजगारी बनाम मोदी, महिला उत्पीड़न बनाम मोदी, मतलब ये मान रहे हैं कि कांग्रेस सपा इंडिया अलायंस महंगाई, बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न का प्रतिनिधित्व करता है। तो मैं तो स्वीकारता हूं, हाँ ये सारी चीजें आप ही का दिया हुआ है। बेरोजगारी जो थी वो 18% थी उत्तर प्रदेश में, आज 2.5% है। तो योगी ने कम किया, आप बेरोजगारी लाए। महंगाई 10% से ज्यादा थी, महंगाई हमने की है, आपकी महंगाई कम कर दीजिए। एक-एक करके नहीं अनुराग जी, एक-एक करके नहीं, एक-एक आपके बीच में मैंने किसी को बोलने दिया, कोई नहीं बोला। अनुराग जी प्लीज डोंट, अनुराग जी आपके बीच में किसी को नहीं बोलने, प्लीज रिलैक्स। कर्ज बढ़ा, डोंट डू दिस अनुराग भदौरिया, सरकार बढ़ा, डोंट डू दिस अनुराग भदौरिया, डोंट डू दिस अनुराग जी, रिलैक्स। बजे मेरे ऊपर 1 लाख अनुराग जी रिलैक्स, थैंक यू। ऑडियो बहुत खराब है। शहजाद आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, उसके बाद 10% से ज्यादा एवरेज इन्फ्लेशन था यूपीए के जमाने में। आज 2 वैश्विक चुनौतियों के बाद 5.5% के नीचे है। होलसेल प्राइस इंडेक्स पहली बार नेगेटिव में है। आ रहा हूं। अच्छा इनसे पूछिए, अरे भाई हाथ हिलाने से क्या होगा? आप बताइए ना, डेटा अगर गलत है तो आप अपना डेटा बताइए। गलत है जनता हर महीने का बताइए कितना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, और आप अपने समय का बताइए। और देखिए अभी उन्होंने कहा कि योगी के साथ ये होगा, योगी के साथ वो होगा। बाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखे दिन तैसी। आम आदमी पार्टी ने प्रशांत भूषण को निपटाया, शांति भूषण को निपटाया, योगेश्वर यादव को निपटाया, कुमार विश्वास को निपटाया, अन्ना को निपटाया। तो जो निपटाने में मास्टरी किए हुए हैं उनको लगता है सब लोग निपटाने में लगे हैं। तो ये निपटाने वाली पार्टी पर निपटाया स्वाति मालीवाल को क्यों? ओके, स्वाति मालीवाल वाला इशू भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनको आपने क्यों निपटाया? ओके शहजाद। दीपक जी, ओमकारेश्वर जी, अनुराग भदौरिया जी रिलैक्स।
अनुराग जी, यू कैन नॉट बी 24/7 ऑन एयर भाई। अनुराग जी, आप ये 24 घंटा बोलते हैं। अरे नहीं, कहाँ से लाते हैं बात नहीं है, बात ही कर रहे हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर एनर्जी? रिलैक्स प्लीज, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूं भाई, देखिए कौन किसको निपटा रहा है, कौन किसको बढ़ा रहा है। ये यूपी में दीपक जी जैसे हुआ कि ठाकुरों को, है ना, वो ठाकुरों वाले की योगी भी मिल गए हैं, राजनाथ जी भी मिल गए हैं। अनुराग जी को ले आइए, उनको राजनाथ जी के पॉलिटिकल करियर की बहुत चिंता है। सुधांशु जी से ज्यादा इनको चिंता है। मैं बता रहा हूं हर डिबेट में सुधांशु जी से ज्यादा इनको चिंता है राजनाथ जी के करियर की। अखिलेश जी का इनका टिकट ना काट लें अगली बार। लेकिन मेरे को रियलिटी ये है, ठाकुरों वाली बात कि सब ये ठाकुर नेता मिल गए हैं, ये भी चलाया गया, बिल्कुल चलाया गया। उसके बाद दिल्ली में अचानक सोशल मीडिया पे फैल जाता है शहजाद, अचानक। शहजाद आप तो इतने एक्टिव हैं कि मोदी अगर इस बार आ गए तो योगी को हटा देंगे, योगी को हटा देंगे, योगी को। जेन्युइनली लोग आपस में बात, नेता लोग भी आजकल दादा सोशल मीडिया से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि कई नेता जिन्होंने आपको भी फोन किया होगा, आई एम श्योर, कॉल करते, भाई दिल्ली में सचमुच चल रहा है क्या ऐसा? अरे मैंने कहा भैया फोन से आगे निकलो, ट्विटर था उसे एक्स है, एक्स को दबा दबा के छोड़ो यार। मतलब आगे भी जनता से भी सोचो। रियलिटी ऐसे चलती है कि दीपक दादा? नहीं, अफवाहों से चलती है क्या राजनीति? मैं एक बात बताऊं आपको, आजकल सोशल मीडिया जो है वो लोगों का सबसे बड़ा सूत्र बन गया है। कोई एक थ्योरी उस पर आती है, उसको चला दिया जाता है, उसको प्रोपेगेट कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि यही सत्य है, इसे ही सत्य मानो। 100 बार झूठ बोलने से सच हो जाता है क्या? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैं आ रहा हूं, बिल्कुल दूंगा दोषी जी, आ रहा हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऐश्वर्या, आ रहा हूं, हाँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई दिनों तक अंदर रहे, फिर बाहर आए, फिर उन्होंने बोला मैंने 80 फोन किए या 100 फोन किए और मुझे मालूम पड़ गया कि इस बार बीजेपी नहीं आ रही। ऐसे लोगों ने सार्वजनिक दावे किए हैं। दुष्यंत जी, ऐश्वर्या जी, 45 सोशल मीडिया पर इंडिया अलायंस का पक्ष मजबूत है, इसलिए आप उसकी आलोचना कर रहे हैं। नहीं, सोशल मीडिया में आप ग्राउंड इलेक्शन पे- जीत सकते हैं, आप करिए। सुन तो लीजिए भाई साहब, ग्राउंड पे इंडिया अलायंस मजबूत है, इसलिए आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे। सिर्फ ग्राउंड की तो टीवी कर रहा हूं। स्टूडियो में, सिर्फ टीवी स्टूडियो में, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है, एडिटर के कंट्रोल में है। जब चाहते जिसको वो भी कहते नहीं है, चुप, वो भी तो जब कंट्रोल कहते ले थे लेते बोलो, हो। वो भी ना भैया, छोड़ रहे। वहां पे आ रहा भारतीय हूं जनता संजय, पार्टी का अपनी जलवा कमेंट है। में सारा। अदरवाइज 43% वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का 2022 के असेंबली इलेक्शन में था और समाजवादी पार्टी का 36.8 था। तो 7 से 8% वोट भारतीय जनता पार्टी का खिसक के इंडिया अलायंस में आ चुका है। 2.5% वोट कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ मिल चुका है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी 40 सीटें जीतने की बात कर रही है, मेरा मानना है 50 से 55 सीटें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। अरे ऐसी बात मत करो दुष्यंत नागर, मैं ऐसी बात बिल्कुल। मैंने हवा में नहीं करी है, फिर? जो कह रहा हूं आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूं। ये कौन से आप आंकड़े बोलेंगे हैं? आंकड़े तो सही है, दुष्यंत बोलेगा तो हवा में है। अरे भाई, जब 10% वोट बैंक, 10% वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्विच हो सकता है, बसपा का और कांग्रेस का, तो क्या वो वोट बैंक वापस नहीं हो सकता? एंडिंग कमेंट्स दीपक जी। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि पुरानी क्या था ना, मेरे चाची के मूछे होती तो मैं उसे चाचा कहता। ओमकारेश्वर जी, ये वही तर्क है कि अगर ऐसा ओमकारेश्वर जी, सबके यही पास तर्क है, यही लॉजिक है। जनता जवाब देगी। जनता जवाब जनता के जवाब का इंतजार है। 4 तारीख को ओके, ओमकारेश्वर जी, यही इंतजार करिए, यही मिलेंगे 4 तारीख को। अरे एक को भी मिलेंगे, इतनी टेंशन मत लो। ओमकारेश्वर जी, आ रहा हूं शहजाद सबके पास। ओमकारेश्वर जी, एंडिंग कमेंट्स। अनुराग जी, आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। ओमकारेश्वर जी, ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि अब इन सब जुमलों की, अब इन सब वादों की, अब इस सब झूठी बातों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। 6ठा और 7वां चरण सामने है जी। कल एक निपट जाएगा और 5 दिन बाद अगला चरण निपट जाएगा। 4 तारीख को चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे।